तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के जो ये बताते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है। उसके लिए नॉर्मली सबसे पहले हमें एक चीज जाननी जरूरी है, वो ये है कि कोई भी आपका अगर ये बॉन्ड बन रहा है, जैसे H2 है सपोज, यस सर। तो इसमें हमने इस तरह से देखा था ये इस तरह से बन जाता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इन बॉन्डिंग, तो ये वाले देखो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स। And the electron pair which are not involved in bonding are known as lone pairs. So in this case we have two lone pairs and two bond pairs. तो ये जो थ्योरी है बेसिकली ये कहती है कि जो आपका सेंट्रल एटम है, दैट इज ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, है ना। सपोज करो आपके पास एक और केस है CH4, इसका अगर हम देखेंगे इसमें बॉन्डिंग जिस तरह से हो रही है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के पास एक होता है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग, दिस इज CH4। लेकिन आप इस CH4 में अगर चेक करो ध्यान से तो इसमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स हैं, देयर इज नो लोन पेयर। और सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम इज कार्बन। तो सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be bond pairs और lone pairs। ठीक है, उसमें बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर तो होंगे ही। ठीक है, तो जब इन्हें स्पेस में अरेंज किया जाता है, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वेदर इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, इस थ्योरी में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये मिलके बनते हैं किस किस से? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, जैसे अगर आप CH4 में देखो तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। CH4 में देखे तो 4 है। Why 4? Because bond pair are 4 and lone pair are 0. And in H2O, 4, 2 plus 2. हाँ राइट सर। तो ये थ्योरी कहती है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के आसपास सराउंड होते हैं। उसमें लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, and when these electron pairs come closer to each other they will tend to repel each other
एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। भाई यहाँ भी Repel इलेक्ट्रॉन करेंगे। है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब ये रिपल्शन इसमें हो जाएगा, अगर इसमें रिपल्शन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो। है ना। Yes, sir. आप क्लास में बैठे हो, एक बेंच जिस पे आप बैठते हो पढ़ते हो, उस पे Yes, sir. 3 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। हम्म सपोज आप बैठ गए, आपकी एक फ्रेंड बैठ गई, एक और फ्रेंड बैठ गई, 3 बैठ गई। वैसे 2 ही बैठते थे नॉर्मली, पर आज 3 बैठ गए, पर एक और फ्रेंड भी आके बैठ गई, 4। है ना। हम्म तो अब बताओ आप, सिस्टम जो है, ये एक सिस्टम अगर मैं इसे कंसीडर करूं कि आप चारों बैठे हो, तो क्या ये स्टेबल है, अनस्टेबल है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। और अगर 2 बैठे हैं तो? तो भी अनस्टेबल होगा। नहीं, 2 बैठे हैं तो स्टेबल है थोड़ा, आराम से बैठे हो तो आप। कंपैरेटिवली स्टेबल है। हाँ, राइट कंपैरेटिवली सर। स्टेबल होगा। तो आप क्या करोगे, हम्म जो पास पास बैठे हैं, आप सोचोगे कि कैसे हम चारों एक एडजस्ट करके, मतलब ऐसे बैठे कि सब आराम से बैठ जाएं। होता है ना, कई बार ऑटो में हम ट्रेवल कर रहे हैं तो 4 सवारी बिठा लेता है वो पीछे, जगह होती नहीं, हम्म करते हैं ना, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, उस तरह से। है ना। तो यस। वो क्या है, वो सिस्टम नेचुरली अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है ना, ऑटोमेटिकली। आपसे ऑटो वाला नहीं कहेगा कि कोई आगे पीछे हो जाए, आप अपने आप करोगे नेचुरली। थोड़ा सा ऑटो वालों को थोड़ा गाली भी दोगे, भाई क्या है, दिखता नहीं कि 3 सवारी बैठ सकती है, कोरोना चल रहा है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो जो सिस्टम होता है वो अपने आप कोशिश करता है उस स्टेबिलिटी को अचीव करने की। जैसे मैंने बताया था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हुए बताया था कि एक व्यक्ति है, इस तरह से वो टांग ऊपर करके खड़ा हुआ है। हम्म कितनी देर खड़ा रह सकता है वो? ज्यादा देर नहीं रह सकता। वो अपने आप चाहेगा कि टांग ऊपर करके अगर खड़ा भी है वो, तो अगर कोई इसने रस्सी पकड़ ली या कोई चीज पकड़ ली, सपोर्ट ले लिया, तो ज्यादा देर खड़ा रह सकता है, स्टेबल हो जाएगा। और ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब दोनों टांग उसके नीचे हो जाएगी। तो हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। तो यहाँ पे जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, हम पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी। नाम ही थ्योरी का यही है ना, वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। बच्चे 12th कर लेते हैं, पता ही नहीं होता वेस्पर क्या है, कहना क्या चाह रही है। इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। अब समझ में आया किस रिपल्शन की बात हो रही है ये? इस थ्योरी का नाम ही यही है, देखो, रिपल्शन थ्योरी। और हमें पता लग गया रिपल्शन क्या हो रहा है। यस सर। ठीक है। तो इस मिनिमाइज करना चाहेगी वो इस रिपल्शन को। इसके लिए क्या करेगी, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हो, वो जितना ज्यादा एक दूसरे से दूर रह सकते हैं वो रहेंगे। हाँ, है ना। यस सर। दे विल स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर एज फार एज पॉसिबल। है ना, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे ताकि रिपल्शन कम हो। तो इसी तरह से इस थ्योरी में बताया गया कि जिसे बोलते हैं टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, हम ऐसा बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर्स tends to occupy position in space
टू मिनिमाइज रिपल्शन। ऐसा क्यों करेंगे वो? क्योंकि रिपल्शन जब कम हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। मिनिमम, स्टेबिलिटी ज्यादा। और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। We know that stability and energy are inversely proportional to each other. We have already discussed it in our previous classes. तो energy minimum, stability maximum. तो हमें तो स्टेबिलिटी की बात करनी है कि ठीक है बॉन्डिंग हमने कर ली, अच्छी बात है। ये तो हम ये ऑक्टेट ये जो पढ़ रहे हैं हम लुईस डॉट डायग्राम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल की अगर हम शेप देखें, शेप बनाएं, तो शेप जब हम बनाएंगे, शेप में जो बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर उनको रखेंगे तो किस जगह हम रखें कि वो जो रिपल्शन है वो भी कम हो, है ना? ऐसा कुछ हम करें तो उसके लिए हमें बीएसईपीआर की थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो इस थ्योरी में बताया गया है जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर वाले वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लोन पेयर, लोन पेयर मींस बिटवीन 2 लोन पेयर्स। सेकंड इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एंड थर्ड इज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं। यस सर। अब इसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है रिपल्शन का, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, मतलब अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो वेस्पर के अकॉर्डिंग, बीएसईपीआर के अकॉर्डिंग, लोन पेयर is greater than lone pair bond pair and is greater than bond pair bond pair. This is the most important postulate of this theory. I'm highlighting this. Yes sir. तो ये आपको याद रखना है। Yes sir. फिर इस थ्योरी में एक और पोस्टुलेट है जो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर Yes sir. are treated as a single unit। ठीक है, लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे भी इसका क्या मीनिंग है। Yes sir. और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट दिया था, जैसे ये वाला है। एक पोस्टुलेट और इम्पोर्टेंट है, वो ये कहता है कि बॉन्ड एंगल भी मैटर करता है। बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो भी मैटर करता है यहाँ पे। तो रिपल्सिव फोर्सेस ये ना बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये समझने वाली थ्योरी है। बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो पूरी इनऑर्गेनिक में ये आपकी मदद करेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप ये थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो, चाहे वो बीएसईपीआर हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे वो एमओटी हो, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरी इनऑर्गेनिक आपकी अच्छी हो जाएगी, बहुत मदद मिलेगी आप। तो हमें इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए चीजों की। ये नहीं कि हम सिर्फ केवल कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। वी शुड नो, उसके अलावा भी हमें पता होना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो फिर क्या ना, एक हमारा मन करता है अरे वाह, इसे तो जानना चाहिए, इससे जब इतना सब फायदा होगा, है ना। ह्यूमन माइंड लुक्स, मतलब उसे बेनिफिट चाहिए, वो देखता है, पसंद करता है कि हाँ मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है, तो तब इंटरेस्ट लेता है, अरे हाँ अब पढ़ना चाहिए हमें।
नहीं तो खाली अगर एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है तो उतना इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि ये अगर आप पढ़ लोगे तो पूरी इनऑर्गेनिक में आपको मदद मिलेगी। तो अब आपको कि अरे नहीं, ध्यान से पढ़ना है, मुझे और अच्छे से पढ़ना है। अगर आप 60% फोकस कर रहे हो तो आप कहोगे नहीं, मुझे थोड़ा 70-80 तक लाना है फोकस, अच्छे से समझना है, isn't it? Yes, sir. Decreases sharply with increasing angle. Yes, sir. In electron pairs, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे अगर 90 डिग्री एंगल हो या 120 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री, 3 टाइप के एंगल इनमें बताए हैं। तो 90 डिग्री अगर एंगल होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिपल्शन। यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मॉडरेट कह सकते हो आप या वीक कह सकते हो, मॉडरेट यू कैन से। एंड यहाँ पे वीकेस्ट होगा, वीक। ठीक है, ये रिपल्शन है, रिपल्शन ऑर्डर। यानी जैसे जैसे आप बॉन्ड एंगल इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. तो इसके बेसिस पे हमें ये थ्योरी पढ़नी है। और इस थ्योरी को पढ़ने का एक बहुत सही तरीका है, जैसे नॉर्मली बुक्स में गिवन है या कई जगह पढ़ाया भी जाता है। मैं प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ उन सब चीजों का, लेकिन इसको पढ़ने का एक अलग स्टाइल है और मैं उसी स्टाइल से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बस एक्सपीरियंस से मुझे पता लगा है कि इस तरह से अगर इस थ्योरी को पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है। Yes, sir. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को। हम वो केस डिस्कस करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक चीज आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेकंड थिंग इस थ्योरी से जो आपको रिमेंबर करना है वो है रिपल्शन का ऑर्डर ये है। एंड द थर्ड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज, ठीक है, रिपल्शन रिकॉल हो गया ना आपको, ये क्या क्या लिखा है मैंने, ये Yes, पोस्टर sir. आपको याद रखनी है ना, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले जो हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि खाली हमारे पास बॉन्ड पेयर है, वी आर हैविंग नो लोन पेयर। ठीक है, ओनली बॉन्ड पेयर। तो इसमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है, Yes, तो मेरा जो सिस्टम है उसे बोलते हैं हम AB2 टाइप, where A is any central atom and B are two other atoms attached to it. हाँ, ठीक है। yes, sir. So in AB2 type, है ना, suppose we have this is A, this is B, this is one bond B. So there are electron pair suppose, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो इसके बीच में रिपल्शन भी होगा, आपको Yes, पता है अभी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं Sir, इसका ऐसा, bond angle बढ़ा सकते हाँ, बॉन्ड एंगल में इसका क्या करूं कि इसका रिपल्शन सबसे कम हो जाए। मतलब इनको जितना इनके बीच में हम लोग मतलब कितना दूर स्पेस भेज बना सकता हूँ मैं, हाँ, कितना दूर भेज सकता हूँ मैंने एक दूसरे से। सर You have all the stats already, so you can हाँ cheat. सर
एंगल 90। हाँ, this is approximately 90 डिग्री. So 90 हाँ, means more तो हम repulsion. 180 कर सकते हैं। 180 कर सकते हैं, वेरी गुड. तो 180 पे सबसे कम होगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना कुछ. तो नहीं 180 सर। A, this is B, this is B, and this angle is. अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दिस आप समझ रहे हो इस चीज को, है ना. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी. यस दिस सर। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आप जानते हो क्यों आपने 90 नहीं रखा, क्यों 180 रखा? टू मिनिमाइज द रिपल्शन. ठीक है. तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, बॉन्ड एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, इट इज 180 डिग्री. एंड इसको इंग्लिश में एक टर्म दी जाती है, इसको बोलते हैं लीनियर. से स्ट्रेट लाइन में जो बनता है 180 डिग्री एंगल को लीनियर एंगल भी बोलते हैं ना. जैसे 360 को कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, जैसे ऐसे बोलते हैं 90 डिग्री. तो इस तरह से. तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ये वाली शेप होती है, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं. जैसे आपका BeH2 हो गया, BeCl2 हो गया ना, BeF2, इस तरह से. नेवर माइंड, है ना. आपको ये याद रखना है बस कि ये इसका क्या मतलब है. इलेक्ट्रॉन पेयर दो का मतलब ये, और इस तरह का आपको ये याद रखना है कि दो का मतलब लीनियर. ठीक है. ओके। अगर AB2, अगर खाली बॉन्ड पेयर है उसके अंदर, नो लोन पेयर. अगर हमारे पास केस है 3, ओके। नाउ वी हैव AB3. नाउ यू कैन टेल मी, अगर मैं AB इस तरह से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, मैं कैसे इसको मिनिमाइज करूँ? सर क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम 180 डिग्री तो नहीं कर सकते, लेकिन तीनों को 120 के अराउंड रख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड. तीनों को 120 ले सकते हैं. वी विल राइट लाइक दिस, एंड दिस इज 120 डिग्री, क्योंकि 360 से ज्यादा हो नहीं सकता ये. थोड़ा सा राइट मैथमेटिक्स. सर। तो इसको मैं बोल देता हूँ 120 डिग्री लिया हमने, ताकि रिपल्शन थोड़ा मिनिमम हो जाए ना. और यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं हम प्लेनर, और यू कैन से ट्राइगोनल प्लेनर. ट्रायंगल बनाए ना एक तरह से, ट्राइगोनल प्लेनर. ट्रायंगल क्यों बनाया मैं अभी दिखाता हूँ आपको. थोड़ा सा अगर आप ड्राइंग, जैसे आपकी भी अच्छी है, मेरी तो बस आपको पढ़ा पढ़ा के अच्छी हो रही है. तो यहाँ पे इस तरह से देखो, ये ट्रायंगल बन गया. इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर मींस ऑल द मॉलिक्यूल्स लाई इन वन प्लेन. ठीक है, एक ही प्लेन में. जैसे आपकी बुक है, तो ये एक प्लेन हो गया. बुक के ऊपर अगर आप एक पेन रख दोगे वर्टिकल, है ना, मतलब परपेंडिकुलर इस बुक के, तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, है ना. प्लेन मींस टू एक्सिस, एक्स और वाई. ठीक है, इसलिए ट्रायंगुलर प्लेनर. प्लेनर का मतलब समझ जाना कि एक ही प्लेन में. यस सर। फिजिक्स में बताते हैं ये सब चीजें. तो इसका एग्जांपल है लुईस एसिड है, बड़े प्यारे प्यारे. और ध्यान रहे, इसमें खाली बॉन्ड पेयर्स हैं, देयर आर नो लोन पेयर्स इन द केसेस वी आर डिस्कसिंग. यस सर। फिर आपके पास केस आता है एक, अगर अगर हम लेते हैं इसमें सेकंड, अगर हम बढ़ा दें, दिस इज AB4. ये दिल मांगे मोर, शेरशाह, है ना. यस तो सर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A B B B. तो अब क्या करोगे इसमें, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे कि इसमें रिपल्शन कम से कम हो? कितना दूर भेजोगे इनको? सर इसमें तो 90 रख पाएंगे. 90 रख पाएंगे, लेकिन 90 होता नहीं है ना. 90 रखना चाहिए, लेकिन 90 होता नहीं है. रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए और ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ता है. तो इसमें ये जो एंगल रखा जाता है वो हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा. दैट इज ओके. 109.5 डिग्री, है ना. ओके. A B B
बी 109.5 डिग्री एंड दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। ठीक है, हम्म, ठीक है, यस सर। 109। और इसका एग्जांपल है आपका CH4। फिर हम चलते हैं 5 पे। हम्म, हाई 5। 5 जो है हमारा दैट इज AB5। और इसमें जो हमारा होता है वो इस तरह से होता है, देखो। अब आप इमेजिन करने में मुश्किल होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ओके। दिस ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल। हम्म, और इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन है जिसमें हम लगा रहे हैं क्या, दिस इज परपेंडिकुलर, है ना, रेड बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन प्लेन, हम्म, है ना। तो इस तरह से ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, देखो। ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर था, ग्रीन वाला, हमने पहले पढ़ा था ऊपर, हम्म, है ना। ये ट्रायंगुलर प्लेनर था। और ये जो है, ये इसके परपेंडिकुलर है, बी वाले दो, दीज आर हाँ परपेंडिकुलर। सर। आप अपने पास, आपके पास अगर कोई नोटबुक हो, तो नोटबुक के सेंटर में एक पेन लगाओ, हम्म, है ना, जो बाहर की तरफ निकल रहा है। और दूसरी साइड भी एक पेन लगाओ जो बाहर की तरफ निकल रहा है। हाँ सर। अब आप क्या करो, जैसे वो टेंट लगाते हैं ना जब हम उसके लिए जाते हैं कैंपिंग के लिए, तो उसमें ऐसे ऐसे हम्म, करके रस्सी बांध देते हैं। हम्म, इस तरह से रस्सी बांध देते हैं ना। ये थोड़ा सा गलत बनाया मैंने, समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। इस तरह से समझो आप इसे। हम्म, ये ट्रायंगल है हमारा, और इसके परपेंडिकुलर ये देखो, ये अब समझ में आ रहा होगा। हम्म, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अब यहाँ से क्या है, ये बी इसके ऊपर भी जा सकता है ऐसे, और इसके ऊपर भी हम्म, ऐसे ऐसे करके हम टेंट लगा सकते हैं। तो दिस इज नोन हम्म, एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक पिरामिड बन जाता है ना। अगर एक परपेंडिकुलर हो तो एक पिरामिड बनता है, दोनों परपेंडिकुलर है तो दो पिरामिड बनते हैं, तो दो मतलब बाई पिरामिडल। बाय पिरामिडल। ये ओके समझ में ओके नहीं ओके। आया तो एक बारी फिर अपनी नोटबुक के सेंटर में पेन लगाना, और सोचना उस पेन के टिप हम्म, से स्ट्रिंग पास हो रही है, कुछ रस्सियां पास हो रही हैं जो आपके नोटबुक के कॉर्नर्स को टच कर रही है, चार कॉर्नर्स को। तो एक पिरामिड बनेगा ना। हम्म, तो ये वो पिरामिड है, ठीक है। हम्म, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो इसमें आप बॉन्ड एंगल देखो, ट्रायंगुलर प्लेनर में कितना था, 120, और यहाँ हम्म, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 हम्म, डिग्री है और 90 डिग्री। आपको पता लग गया 90 क्यों है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एग्जांपल इज PF5। ओह, ओके। Now we will move to the next number. Just two remaining, है ना, दो बचे हैं बस। उसके बाद हम्म, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो इसमें दैट इज AB6। नाउ AB6 इज वेरी फेमस, दिस इज octahedral ओके। and we often call it as square bipyramidal. Why, that you will tell me, है ना, ऐसे क्यों कहते हैं। तो octahedral में क्या होता है, देखो इस तरह से AB
स्क्वायर के 4 कॉर्नर में 4 आपके ये लगे हुए हैं, ये स्क्वायर है आपका। यस सर। सर जैसे पिछली बार वाले में स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने वो ऊपर नीचे लगाया था, वैसे ही इसमें भी होगा ना? वो स्टेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, वो जो इसके पोस्टुलेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब लोन पेयर वाले केसेस आएंगे, तब वो डिस्कस होगा, है ना। ये तो नॉर्मल है, जब बॉन्ड पेयर है हमारे पास, ये नॉर्मल केसेस है। तो यहाँ पे दो जो हैं ये इसके परपेंडिकुलर होंगे। दीज आर परपेंडिकुलर्स, और ये एक प्लेन में है, तो आप कह सकते हो ना स्क्वायर बाई पिरामिडल, यस सर। है ना। तो इसको हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री है, SF6। तो ये जो टेबल है ना ये आपको याद रखनी है, इसमें ना ये सारी चीजें याद रखनी कि आपको ये 2 3 4 5 अगर 6 है इस तरह से, तो कोई आपसे बोले कि लीनियर है तो आप बोलोगे 180 है, ट्रायंगुलर प्लेनर है तो 120 है, इस तरह से यू शुड रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, है ना। समझ लिया आपको ये कैसे हो रहा है, को याद रखने में। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी अब याद करने में, थोड़े तो याद हो ही गए होंगे आपको, थोड़े तो याद हो ही गए होंगे। हाँ सर, स्टार्टिंग वाले ये जो 4 थे वो तो विजुअलाइज भी हो रहे थे इजीली, ये 5th 6th और 7th जो आप बताओगे उसमें मुझे लगता है थोड़ा याद। 7th इज, हाँ 7th इज AB7। तो AB7 में क्या होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एक पेंटागन बन जाएगा। बहुत मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में, अगर मजे से पढ़ाई जाए तो। इफ आई एम एंजॉइंग, तो आपको ही मजा आएगा। यस सर। ये इसलिए बनाया क्योंकि परपेंडिकुलर दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता इसमें, है ना। इसलिए मैंने इस तरह से ये बना के दिखाया आपको। तो पेंटागन में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 72। बी और बी ऊपर नीचे है ना जो आपने ब्लू से बनाया? हाँ ये ऊपर नीचे वाले हैं, ओके। इसलिए बाय पिरामिडल। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज IF7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी वेस्पर थ्योरी है, जिसमें खाली हम बॉन्ड पेयर वाले केसेस हमने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट केसेस हम अपने नेक्स्ट